Good morning, class. Today I am here in front of you to represent another topic of data structure. I, Navita, is going to discuss with you today the topic operations on double linked list. As I have already discussed with you earlier, the operations performed on various data structures like traversing, insertion, deletion. So, the first operation that can be performed on double linked list is traversing. अब ट्रावर्सिंग का मतलब वही है, डेफिनेशन वही रहेगी, दैट इज टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर, टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन केस ऑफ डबल लिंक लिस्ट. क्योंकि अब कंसेप्ट है डबल लिंक लिस्ट का, तो ट्रावर्सिंग दो तरीके से हो सकती है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल एंड रिवर्स ऑर्डर ट्रावर्सल. इन ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब है कि हम स्टार्टिंग से शुरू होके एंड तक पहुंचे, इन ऑर्डर में जाना है. रिवर्स ऑर्डर का मतलब नाम से डिफाइन है, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि लास्ट से शुरू करके पहले तक पहुंचेंगे. तो ये मेरे टॉपिक्स है जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ. सो लेट्स डिस्कस दीज टू टॉपिक्स. डबली लिंक लिस्ट. अब लेट्स रिकॉल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट. A linked list that may traverse in either direction is known as doubly linked list. Here each node is divided into three parts. जिसको either direction में traverse कर सके और जिसके तीन parts हों, क्योंकि तीन parts होंगे तभी हम either direction में उसको traverse कर सकेंगे. तीन parts क्या होते हैं? Central part is known as data या info part. The left part is known as previous, left और back field, जिसमें link होता है address to previous element. And the next part or right part or forward part is known as the link to the right node of the linked list, और जिसमें right node का address होता है. Data field contains information, left field contains address of previous node, right field contains address of next node of linked list. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ट्रावर्सिंग डबली लिंक लिस्ट की होती कैसी है. इन ऑर्डर और जो रिवर्स ऑर्डर मैंने आपसे डिस्कस किया वो होते क्या है. इन ऑर्डर ट्रावर्सल. फॉर ट्रावर्सिंग द डबली लिंक लिस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज हियर स्टार्ट इज द पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट. स्टार्ट से शुरू करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि हम कहाँ तक जाएंगे? लास्ट नोड तक, जब तक हमें नल नहीं मिल जाता. The same is the case with reverse order traversal. Reverse order नाम से मैंने जैसे आपको बताया कि डिफाइंड है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है. फॉर ट्रावर्सिंग द डबली लिंक लिस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज here last is the pointer variable that holds address of first node of linked list. क्योंकि लास्ट से शुरू करके हमने फर्स्ट नोड तक आना है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट नोड के लेफ्ट पार्ट में हमें नल मिलता है और राइट नोड के लास्ट नोड के राइट पार्ट में हमें नल मिलता है. तो ये जो लास्ट है वो हमें फर्स्ट नोड के लेफ्ट पार्ट तक नल दिखाएगा, और ये जो स्टार्ट है वो हमें राइट लिंक में या राइट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड में हमें नल दिखाएगा. लेट्स सी, जैसे ये है, ये एक एग्जांपल मैंने कोड किया जिसमें 4 नोड्स हैं लिंक लिस्ट में. मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट नोड के लेफ्ट पार्ट में नल होता है, ठीक है. ऐसे लास्ट नोड के राइट पार्ट में नल होता है. अब दो तरीके हैं. ये सारे क्या हैं? देखो मैंने आपको दिखाया है, ये इन्फो पार्ट्स 10, 20, 30, 40 के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है. ये जो एरोज ऊपर को पॉइंट कर रहे हैं, ये वाला राइट पार्ट, ये राइट पार्ट, इस नोड का राइट पार्ट, इस नोड का राइट पार्ट, इसको हम बोलते हैं, नेम किया हमने फॉरवर्ड. यानी कि राइट लिंक को मैंने आपको बताया था राइट बोल दो, नेक्स्ट बोल दो, फॉरवर्ड. मैं अपने केस में इसको लेके चलूंगी फॉरवर्ड नोड के साथ, FORW. ऐसे ही ये इसका जो बैक नोड है, नोड का लेफ्ट लिंक है, उसको मैं बोलूंगी अपने केस में बैक. उसको नेम किया मैंने बैक, यानी कि अब मेरे नोड के 3 नाम हो गए. 3 नाम क्या है हर नोड के? लेफ्ट पार्ट का नाम है बैक, सेंटर पार्ट का नाम है इन्फो, राइट पार्ट का नाम है फॉरवर्ड. ठीक है. ये नेमिंग के साथ ही हम हर नोड को असेस कर सकेंगे. यानी कि अगर मैंने इस नोड को असेस करना है तो ये मेरा हो गया बैक ऑफ नोड. नोड क्या है? रिलेटेड विद PTR, बैक ऑफ PTR. ये सेंटर पार्ट हो गया इन्फो ऑफ PTR. ये राइट पार्ट हो गया फॉरवर्ड ऑफ PTR. ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, यही मैंने दिखाया है
कि ट्रैवर्सिंग के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ये एक पीटीआर नोड है, क्योंकि पीटीआर पॉइंटर से, जैसे हम रिकॉल करें सिंगल लिंक लिस्ट में, पीटीआर पॉइंटर की मदद से ही हम एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तीसरे नोड से चौथे नोड पे मूव करते हैं। इफ पीटीआर इज द करंट नोड, ये अगर नोड का नाम पीटीआर है तो इसका ये वाला पार्ट कैसे असेस होगा? बाय द नेम बैक ऑफ पीटीआर। और इसका ये वाला पार्ट कैसे असेस होगा, राइट पार्ट, बाय द नेम फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर, क्योंकि मैंने लिंक्स को बैक और फॉरवर्ड की फॉर्म में लेके चली हूँ, ठीक है। अगर इस पार्ट का नाम बैक ऑफ पीटीआर है तो बैक ऑफ पीटीआर में तो एड्रेस इसका है, इसका मतलब इस नोड का नाम क्या हो गया? बैक ऑफ पीटीआर। ये बहुत ज़रूरी है लिंक लिस्ट के केस में कि तुम नेमिंग के साथ इसको रिप्रेजेंट करो। अगर नेमिंग्स तुम्हें नहीं समझने लगेंगी तो तुम इसको पता ही नहीं चल पाएगा तुम्हें कि इसको अपडेट्स कैसे करने हैं पॉइंटर्स को। अगर ये बैक ऑफ पीटीआर है तो इसका मतलब ये नोड का नाम ही बैक ऑफ पीटीआर है, ठीक है। अब इसका राइट पार्ट का नाम फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर, इसका मतलब नेक्स्ट नोड का नाम ही फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इन ऑर्डर के केस में हमने इस स्टार्ट से मूव करना है, पहले नोड पे पहुंच गए क्योंकि इस नोड का नाम स्टार्ट है। अब जब इसका फॉरवर्ड ऑफ ये नोड असेस करेंगे तो हम इस नोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इस नोड के जब फॉरवर्ड वाले पार्ट को असेस करेंगे तो हम इस नोड पे पहुंच जाएंगे, इस नोड के फॉरवर्ड वाले पार्ट को असेस करेंगे, इस नोड पे पहुंच जाएंगे। इस नोड के फॉरवर्ड वाले पार्ट में नल है, इसका मतलब ट्रैवर्सिंग खत्म। यानी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर अपडेट करेंगे हर बार। पीटीआर को स्टार्ट से करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट होगा, और पीटीआर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर हमारा नेक्स्ट अपडेशन होगा आगे आगे बढ़ने के लिए। फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर से यहाँ आऊंगी क्योंकि इस नोड का नाम जो है वो फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर है, इसके फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर से यहाँ आऊंगी, इसके फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर से यहाँ आऊंगी। कब तक? जब तक पीटीआर में नल नहीं आ जाता। द सेम इज द केस विद रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल। पीटीआर इज इक्वल टू बैक पीटीआर, वो कैसे? देखो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू लास्ट सेट करेंगे सबसे पहले। जब पीटीआर इसको पॉइंट करेगा तो इसका ये वाला पार्ट क्या है? बैक ऑफ पीटीआर। पीटीआर को अपडेट करूंगी बैक ऑफ पीटीआर से तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी, बैक ऑफ पीटीआर से यहाँ पहुंच जाऊंगी, बैक ऑफ पीटीआर से यहाँ पहुंच जाऊंगी। बैक ऑफ पीटीआर में नल मतलब मेरी रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सल खत्म हो गई। दिस इज द लास्ट नोड टू बी ट्रैवर्स्ड। पीटीआर इज इक्वल टू बैक ऑफ पीटीआर, ठीक है। इसी को हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे ट्रैवर्सिंग के वो सारे स्टेप्स जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में परफॉर्म किए थे। ट्रैवर्स, इन्फो, लिंक, स्टार्ट, पीटीआर एंड नल, द पैरामीटर्स एंड द नेम ऑफ द एल्गो। सबसे पहले हमने ट्रैवर्सिंग में क्या स्टार्ट की थी सिंगल लिंक लिस्ट में? पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, सेट पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, रिपीट स्टेप 3 to 4 वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक पीटीआर नल नहीं होता दो काम करने। क्या? पहला काम था अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, हर नोड के इन्फो पार्ट के ऊपर प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस अप्लाई कर दो, और पीटीआर को सेट कर दो लिंक ऑफ पीटीआर से। आई होप यू रिमेंबर दिस एल्गोरिदम। अब यही सारा एल्गोरिदम हम सेम रिपीट करेंगे फॉर हमारे इन ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में। लेट्स सी, दिस इज द एल्गोरिदम फॉर इन ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर। मैंने ये दो पैरामीटर्स ऊपर ट्रैवर्स में इसलिए लिखे हैं, दीज आर कॉमन्स। बाकी इन ऑर्डर में स्टार्ट एंड फॉरवर्ड पैरामीटर्स आ जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में लास्ट एंड बैक आ जाएंगे, ठीक है। हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं। इन ऑर्डर का मतलब स्टार्ट से शुरू होके लास्ट नोड तक जाना है। सेट पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, रिपीट स्टेप 3 to 4 वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। सेकेंड स्टेप भी सेम है। थर्ड स्टेप अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, ये भी सेम है। फर्क कहाँ आएगा इस अपडेशन वाले स्टेप में? सेट पीटीआर इज इक्वल टू फॉरवर्ड पीटीआर। अब नेक्स्ट नोड पे जाने का नाम क्या है? फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर। लास्ट टाइम हमने लिखा था लिंक ऑफ पीटीआर। इस केस में लिंक कौन सा है? दो लिंक्स है मेरे पास, बैक एंड फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड की मदद से मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊंगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूं मैं। फॉरवर्ड ऑफ पीटीआर एंड द सेम प्रोसेस होल्ड्स फॉर रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सिंग। इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले पीटीआर इज इक्वल टू लास्ट, लास्ट से स्टार्ट किया, रिपीट स्टेप 3 to 4 वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। अप्लाई प्रोसेस
नेक्स्ट इज अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ PTR. नेक्स्ट सेट PTR इज इक्वल टू बैक ऑफ PTR. बच्चे इस केस में हमने ध्यान रखना है कि PTR को बैक ऑफ PTR, क्योंकि रिवर्स है, बैक के साथ हम प्रीवियस नोड पे जाएंगे, इस केस में फॉरवर्ड के साथ हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे. बस ये फोर्थ स्टेप के साथ ही हम दोनों के केसेस को जो है एक चेंज जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. बस इस पॉइंट पे हमने ध्यान रखना है. आई होप माई टुडेज लेक्चर इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.